ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पांचवा अध्याय, यह है दूसरा नाम अपराध। दूसरे नाम अपराध के ऊपर चर्चा हम लोग चालू किए थे। अन्य देवान स्वतंत्र बुद्धि, इस अध्याय का नाम है अन्य देवांतरे स्वतंत्र बुद्धि। देवांतरे स्वतंत्र ज्ञान अपराध, कंसिडरिंग द डेमिगॉड्स इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। कृष्ण से स्वतंत्र देवताओं को समझना ये भी एक बड़ा अपराध है। अलग अलग विचारधारा से लोग अन्य देवताओं का पूजा करते हैं। स्वतंत्र भगवान समझ करके कुछ लोग पूजा करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं सर्व विष्णुमय विश्व वेद वाक्य मानी अतएव सर्वदेव विष्णु अधिष्ठान सर्वदेवार्चने है विष्णु रसमान। इस प्रकार की भी गलत विचारधारा, शास्त्रों को गलत समझने के कारण भी लोग करते हैं कि भगवान विष्णु हर जगह है, इसलिए भगवान विष्णु देवताओं में भी है, इसलिए देवताओं को पूजा करने से विष्णु का पूजा हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग गलत विचारधारा प्रस्तुत करते हैं, बट एक्चुअली इट्स अदर वे राउंड। देवता भगवान विष्णु का पूजा अगर कोई कर देता है तो सारे जीव जंतु, देवता, ऋषि मुनि, सब लोग के प्रति हमारा जो ऋण होता है न खत्म हो जाता है। सबको पूजा करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्रों का मत, भागवत में और गीता में ये मत भगवान देते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण स्पष्ट बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान मतलब कि देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, ऋषि मुनियों के प्रति और जितने भी अलग प्रकार के जीव जंतु उनके प्रति जो भी आपका धर्म है, कर्तव्य है, इंक्लूडिंग द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ऑफ दिस लाइफ, इस जीवन के भी जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हैं उनके प्रति भी जो हमारा धर्म है, कर्तव्य है उनका सेवा करने का, वो सबको त्याग करके मेरा ही एकमात्र शरण ले लो। भगवान कृष्ण बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, अहम तो हम सर्व पाप, सारे पापों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। तो भगवान तो गीता में ये फिलॉसफी देते हैं, लेकिन जो लोग इसको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो इसका उल्टा बोलते हैं। हाँ, अलग अलग विचारधारा देते हैं कि किसी भी देवता का सेवा करो विष्णु का पूजा हो जाएगा। और इसी को कुछ लोग यहाँ तक बोलते हैं कि माँ बाप का सेवा कर लो और तो भगवान का सेवा हो जाएगा। माँ बाप ही साक्षात ईश्वर है, इसलिए माँ बाप का सेवा करना ही परम कर्तव्य है। तो हम लोग माँ बाप के सेवा के खिलाफ नहीं है, आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। माँ बाप का सेवा करना चाहिए, ये मना नहीं किया जा रहा है। माँ बाप का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, जो भी सगे संबंधी है उनका कर्तव्य का पालन करिए, सेवा करिए। लेकिन ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि केवल अपने माँ बाप का या सगे संबंधियों का, परिवार वालों का सेवा कर दिए तो वो परम सिद्धि हो गई, वो हम भगवान नारायण की सेवा के बराबर हो गया। ये मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए। बल्कि हमको क्या, हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपने परिवार वालों को इस प्रकार से सेवा करें। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको भी भगवान नारायण, भगवान कृष्ण का भक्त बनाएं, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के सेवा में लगाएं। दैट इज आवर ड्यूटी, दैट इज परफेक्ट, वो सही है। इस भाव से अगर कोई परिवार वालों का पालन पोषण और उनका सेवा, उनके प्रति कर्तव्य को पूरा करता है तो उसमें कोई दोष नहीं। तो ये चीज यहाँ पे स्पष्ट क्लियर किया गया। सर्व विष्णुमय विश्व ये कथा बलिले विष्णु पूजा कहले सब देव पूजा मिले। तरुमूल जल दिले साखार उल्लास पल्लवे ढाकिले जल वृक्षे रविनाश। तो उदाहरण ये भागवत में दिया गया है कि जैसे वृक्ष के जड़ में अगर पानी देंगे तो सबको पानी मिल जाएगा, लेकिन अगर फूल पत्ते में पानी देंगे तो पूरा जो वृक्ष है वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। द ट्री विल डाई। पल्लवे ढाली ढालीले जल वृक्षेर विनाश, वृक्ष का विनाश हो जाएगा। अतएव पूजी विष्णु अन्य देव त्यजी तहा ते अन्य देव काय काय पूजी। इसलिए अगर जो भी वैष्णव होते हैं
वो अन्य सभी देवताओं का पूजा को त्याग करके केवल भगवान विष्णु का, कृष्ण का ही पूजा करते हैं, उनका ही भक्ति करते हैं। और इसके द्वारा वो अन्य सभी देवताओं की कृपा को भी प्राप्त कर लेते हैं, और उनके भी उनको पूजा करने का लाभ भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। यही विधि देवेर सम्मत चिरदिना, दुर्विपाक यही विधि छाड़े अरवी अर्वाचीन। तो ये जो विधि है, प्रॉपर विधि, ये चिरकाल से, सनातन काल से चली आ रही है वैदिक सभ्यता में। लेकिन दुर्भाग्य से ओनली फूल्स हु नेग्लेक्ट दिस रूल आर हेडेड बाय ट्रबल, हेडेड फॉर ट्रबल। उन्हीं को कष्ट झेलना पड़ता है, जो मूर्ख लोग इस विधि को उल्टा करके देखते हैं। ये मायावाद कॉन्सेप्शन है। मायावादी लोग ऐसा विचारधारा है। पंचो उपासना स्पेशली वो बोल देते हैं, पांच विग्रह, बोलते हैं किसी का भी पूजा करो, अल्टीमेट रिजल्ट एक ही, निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो इतना इस हद तक वो चले जाते हैं कि वो फाइनली इस हद तक जाते हैं, बोलते हैं कि ये भी जरूरत नहीं कि देवताओं का पूजा करो, किसी भी मनुष्य का, कुत्ते बिल्ली का भी पूजा करो। इसलिए एक फिलॉसफी, एक बड़े प्रसिद्ध सो कॉल्ड साधु हुए मायावादी, जिन्होंने ये फिलॉसफी दिया, दरिद्र नारायण। कुत्ता नारायण, बकरी नारायण, बिल्ली नारायण, दरिद्र नारायण, सब नारायण। सब नारायण है, इसलिए जरूरी नहीं है कि मंदिर में पत्थर के नारायण का पूजा करो आप। जो जीवित नारायण इस संसार में भटक रहे हैं उनका पूजा करो। हाँ। इस हद तक जाकर के भ्रमित फिलॉसफी दिया गया है मायावाद के दोष के कारण। तो इसको स्पष्ट रूप में हरिदास ठाकुर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। मायावाद दोषे जीव कलियागमने, बहुदेव पूजे विष्णु सामान्य दर्शने। With the arrival of Kali Yuga and with the entrance of the misleading Mayavad theory, the people thinking them equal to Lord Vishnu now worship many demigods. So ये कली के दुष्प्रभाव के कारण मायावाद दोष उत्पन्न हुआ है, और मायावाद दोष से ग्रसित होकर के ज्यादातर लोग, जन साधारण लोग, ये एक मिस्टेक कर बैठते हैं, भगवान विष्णु के ऑल्टर में सभी देवताओं को रख करके सबका समान रूप से पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के समान समझ लेते हैं। ये बहुत बड़ा दोष है। इसलिए प्रैक्टिकली पूरा भारतवर्ष अगर बोलें, बाकी जगह तो इतना ज्ञान ही नहीं है, वो लोग तो पूजा ही कुछ नहीं करते। पूरे भारतवर्ष में ये मायावत फिलोसफी का इस तरह से बोला बाला है। मोर देन 90-95% धार्मिक धार्मिक लोग जो हैं भारतवर्ष में, आप जाइए किसी भी के घर में, एक तरफ से सारे ऑल्टर में सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं, और सबका एक भाव से वो सेवा करता है, पूजा करते हैं। और उसमें वो सोचते हैं ऐसा कि ये उदारता है। अगर कोई कृष्ण भक्त होता है किसी के घर में, तो वो केवल कृष्ण को समर्पण करता है, कृष्ण का पूजा करता है, तो बल्कि उसको उसको जो है दोष दिया जाता है कि आप इस्कॉन वाले कैसा सिखाते हैं, केवल कट्टरपंथी आपको बना देते हैं, नैरो माइंडेड बना देते हैं, है ना। हृदय बड़ा रखना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए, सबको बराबर सम्मान देना चाहिए, इस प्रकार से विचार। तो ये मायावाद का दोष है, क्योंकि मायावाद फिलोसफी ये बोलती है कि एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज इक्वल। बट ऐसा नहीं है। भगवान भगवान है, बाकी सब उनके दास हैं। तो कुछ जो दास हैं वो ऊंचे दास हैं, सीनियर सर्वेंट हैं, या सीनियर डिवोटी हैं, तो उनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको पूजा भी कर सकते हैं। तो देवतागण कौन है? देवतागण निश्चित रूप से हमसे एडवांस है, हमसे आगे हैं, हमारे हमसे काफी सीनियर भक्त बोल सकते हैं। हम तो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग देम। उनको अपमान करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर उनको कोई अपमान करेगा तो वो भी अपराध है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। लेकिन उनको भगवान के बराबर समझना, ये भी एक महान अपराध नाम के प्रति। तो इसलिए वैष्णव ही होते हैं जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है पूजा करते हैं या सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं। भक्ति वास्तव में केवल कृष्ण के लिए है, बाकी सबका हम सम्मान कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उस भाव में कि ये कृष्ण के महान भक्त हैं, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से कि आप हमको कृष्ण के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाइए, दैट इज ओके। बट मैं इक्वल समझ करके सामान्य दर्शन में ऐसा समझना और फिर उनका पूजा करना, ये अपराध में आता है। एक एक देव एक एक फलदाता, सर्व फलदाता विष्णु सकलेर पाता। Each demigod grants a specific boon, but Lord Vishnu grants all boons. He is the protector and maintainer of all. एक एक देवताओं का व्यक्ति पूजा करता है, कुछ
स्पेसिफिक आशीर्वाद, यानी कोई पर्टिकुलर जो उनका इच्छा होता है उसको पूरा करने के लिए। जैसे किसी को धन संपत्ति चाहिए तो कोई देवता का पूजा करना पड़ेगा, किसी को सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए तो किसी देवी देवता का पूजा करना पड़ता है, किसी को स्वास्थ्य चाहिए अच्छा तो किसी अन्य देवता का पूजा करना पड़ता है। इस प्रकार से पूरा जो है वो समय सीजन वाइज जो है उनका पूजा चेंज होता रहता है। अलग अलग सीजन में अलग अलग देवी देवताओं का सबका इस प्रकार से व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। तो कितना भटकना पड़ता है, श्रद्धा को भी कितनी जगह देना पड़ता है सोच। हृदय जो है, हृदय किसी एक को देना है, अगर कितने लोगों को देंगे तो कितना भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। इसको जो इससे ये एक तरह से सही मेंटेलिटी नहीं है, अभी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बट ये फैक्ट है। जैसे कोई स्त्री है, वो अपने पति को हृदय न दे करके कई लोगों को हृदय दे के बैठी है, तो ये कितना उचित बात है? बिल्कुल उचित नहीं। तो इसी प्रकार से हम हमारे वास्तविक पति कृष्ण है। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण भक्त हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, ये शास्त्रों का निर्णय है, भगवत गीता भागवतम समस्त शास्त्रों का निर्णय है। न केवल हमारे बल्कि सारे देवी देवताओं के असली पति भगवान कृष्ण है। वो सबके मालिक हैं, सबके स्वामी है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, ये शास्त्रों का प्रमाण है। और सारे देवी गण देवता लोग भी इसको स्वीकार करते हैं, इसलिए वो एक केवल कृष्ण को ही अपना हृदय देते हैं, कृष्ण को ही अपना जो है पालक मानते हैं, उन्हीं का ही आश्रय लेते हैं, भगवान विष्णु के पास ही जाते हैं। तो इसीलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके पद चिन्हों में पालन करके उनको आचार्य महाजन मान सकते हैं, मान करके। और हैं भी, ब्रह्मा जी महाजन है, शिव जी महाजन है, और यमराज भी महाजन, ऐसे कुछ महान देवता तो महाजन है। भागवत में 12 महाजनों में उनकी गिनती होती है। और अन्य देवता भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो वो भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं। तो उनके पद चिन्हों में पालन करके हमको भी भगवान विष्णु का आश्रय लेना चाहिए, वो शिक्षा है। सो इस प्रकार से इसलिए भगवान विष्णु का जो आश्रय लेता है तो सर्व फलदाता विष्णु, भगवान विष्णु हर प्रकार के फल आशीर्वाद को प्रदान कर सकते हैं। और सकल एर पाता, ही इज प्रोटेक्टर एंड मेंटेनर ऑफ ऑल, वो ही सबके पालक हैं, पालन करते हैं, सुरक्षा देते हैं। देवतागण के जो वर्शिपर होते हैं, उपासक होते हैं, तो देवता उनको जो आशीर्वाद देते हैं, उनको जो प्रोटेक्शन देते हैं, वो कहाँ से आता है? वो भगवान विष्णु से लेके ही देते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से वो नहीं दे सकते हैं, उनके पास शक्ति नहीं है। भगवान विष्णु से ही शक्ति प्राप्त करके वास्तव में ये होता है। भगवान गीता में कृष्ण बोलते हैं भी इस बात को कि जो लोग भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा जिनके हृदय में काम वासना होती है, तो उनको मैं ही श्रद्धा देता हूँ एक पर्टिकुलर देवता का पूजा करने के लिए। तो जो वर्शिपर है, जो उपासना कर रहा है, उसको भी भगवान अन्य किसी भी देवता के प्रति पूजा करने के लिए जो श्रद्धा है, भगवान कृष्ण देते हैं। और उन देवताओं, वो देवताओं के द्वारा जो उसको आशीर्वाद मिलेगा, वो भी भगवान विष्णु ही देते हैं उन देवताओं को पावर। कामी जन यदि तत्व जानी बारे पारे, विष्णु पूजी फल पाया छाड़े देवांतरे। If the people filled with material desires knew the truth, they would turn from the demigods and attain the boons they wish by worshipping Lord Vishnu. कामी जन, ऐसे व्यक्ति जो काम वासना से प्रेरित होने के कारण देवताओं के पूजा पाठ में लगे रहते हैं, अगर उनको तत्व पता चल जाए, तत्व कैसे पता चलेगा? तत्वदर्शी के पास जाके पता चलेगा। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। तो किसी सौभाग्य से अगर किसी को साधु संग मिल गया, एक तत्वदर्शी प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो गए, तो ऐसे कामी जन भी इस भौतिक संसार में जो भी है, जिसके पास ये भौतिक शरीर है, वो कामी जन है। कामी जन मीन्स हुज हार्ट इज फिल्ड विद मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं से हृदय जिसका भरा पड़ा है। लेकिन अगर इनको सौभाग्य मिल जाता है किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय लेने से, तो उनकी कृपा से, उनसे जो उनके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो शिक्षाएं होंगी, उससे तत्व पता चल जाएगा। एंड देन दे वुड टर्न फ्रॉम द डेमिगॉड्स एंड अटेन द boons they wish by worshiping Lord Vishnu। इस प्रकार से वो देवताओं से विमुख होकर के भगवान विष्णु के प्रति के पास जाएंगे अपनी भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। वही है ट्रांजिशन कर्म कांड से कर्म योग की तरफ। और फिर जब भगवान विष्णु का पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, भले ही भौतिक इच्छा से, धीरे धीरे फिर सदगुरु के आश्रय में रह करके जब वास्तविक तत्व और पता चलता जाएगा, और साथ ही साथ में भगवान विष्णु का पूजा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं,
इससे हृदय शुद्ध होगा, तो वो सारे भौतिक इच्छाओं को त्याग करके केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल में शुद्ध प्रेम प्राप्ति के लिए उनके जो है अनन्य भाव से, उनके शुद्ध भाव से सेवा में लग जाएंगे। सो गृहस्थ वैष्णवेर कर्तव्य विधान, व्हाट अ गृहस्थ वैष्णव शुड डू। गृहस्थ वैष्णव को क्या करना चाहिए, इसका वर्णन इस रिस्पेक्ट में कि देवताओं को किस प्रकार से, नारायण को किस प्रकार से पूजा करना है, इसका वर्णन किया जाए। गृहस्थः इयाये विष्णु भक्तः, सर्वा कार्य कृष्णे पूजे छाड़िया संसार। जो गृहस्थ भक्त है, अगर भगवान विष्णु का वो भक्त है, वैष्णव है, so he should unhesitatingly worship Lord Vishnu with his every deed। तो ऐसा गृहस्थ भक्त जो वैष्णव है, कृष्ण को स्वीकार भी किया है, और स्पेशली ऐसा गृहस्थ भक्त जो दीक्षा ले लिया वैष्णव संप्रदाय में, हाँ, उनके लिए भी, जो नहीं दीक्षा नहीं भी लिए लेकिन कृष्ण अपने आप को कृष्ण भक्त बनाना चाहते, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन है। लेकिन स्पेसिफिकली जो दीक्षित भक्त हैं उनके लिए कि विदाउट एनी डाउट, बिना किसी संशय के, सारे संशय को त्याग करके सारे कार्य के द्वारा केवल कृष्ण का पूजा करना चाहिए, विथ हिज एवरी डीड, हर प्रकार के कार्य से कृष्ण को समर्पण करके पूजा करना चाहिए। निषेकादि संसानंत संस्कारय, ताहा ते पूजाए कृष्ण वेद मंत्र। Chanting Vedic mantras in various rituals, samskaras, beginning with Garbhadan sanskar and ending at the cremation ground, he should worship Lord Vishnu। तो वैष्णवों के लिए स्पेशली बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ कर्मकांडी कार्य जो होते हैं करने पड़ते हैं वैष्णव को, जो गृहस्थ वैष्णव। ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए तो जरूरत नहीं है, वो तो पूर्ण रूप से केवल कृष्ण का नाम जप करें, कृष्ण के लिए ही करें, दैट्स ऑल राइट। हाँ, उनके लिए तो ये सब संस्कार नहीं है। लेकिन गृहस्थ भक्तों के लिए जरूरी है, गर्भदान संस्कार से लेकर के जो अंतिम संस्कार होता है, 16 संस्कार, ये सब करने जरूरी भी है, करने पड़ते हैं। तो जो विष्णु भक्त नहीं होते हैं उनके लिए अलग अलग नियम कानून कर्मकांडी शास्त्रों में बताए गए कि वो कैसे किसी किसी अलग अलग देवताओं के लिए मंत्र उच्चारण पूजा व्रत करके कर सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव है, स्पेशली जो दीक्षित वैष्णव है और जो विष्णु कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये सारे जो रिचुअल्स हैं, कर्मकांडी संस्कार भी हैं, जो गर्भदान से लेकर के अंतिम संस्कार तक, ये सब में भगवान विष्णु का, कृष्ण का पूजा करना चाहिए, उनका संकीर्तन करना चाहिए और उनका महाप्रसाद का वितरण करना चाहिए, उनका कथा कराना चाहिए। तभी जो है वो पूर्ण रूप से सफल होता है वैष्णव के लिए। जैसे प्रभुपाद जी इसलिए सरल करके इस, हालांकि चैंटिंग वैदिक मंत्रास तो हरि भक्ति बिला ये क्या क्या नाम है, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो दिए हैं एक महान ग्रंथ जिसमें इसका पूरा वर्णन है। तो कोई वैष्णव जो प्रॉपर तरीके से इसमें ट्रेंड है तो उसके मार्गदर्शन में ये सारे संस्कार किए जा सकते हैं। बट प्रभुपाद जी सरल बनाने के लिए, जिनको कुछ नहीं पता है और ये सब नहीं कर सकते हैं अलग अलग वैदिक मंत्र भगवान विष्णु के उच्चारण के लिए, तो प्रभुपाद जी जैसे गर्भदान संस्कार का बताया कि गर्भदान संस्कार कैसे करना चाहिए। तो गर्भदान करने के पहले उस दिन पति और पत्नी दोनों को कम से कम 50 माला जप करना चाहिए और भगवान कृष्ण का सेवा करना चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, फिर इस प्रकार से गर्भदान संस्कार करना चाहिए, तो एक वैष्णव संतान की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार से अन्य जितने भी फिर संस्कार होते हैं उसमें भक्तों को इनवाइट करना चाहिए घर पे, और कथा कराना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए और महाप्रसाद का वितरण करना चाहिए। ये विधि है संस्कार करने का, जितने भी अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं। सो विष्णु वैष्णवेरा पूजा वेदेत विधान, देवा पित्र गणे कृष्णा निर्माल्या प्रदान। Following the command of the Vedas, he should worship Lord Vishnu and the Vaishnavas. To the demigods and pitas, he should offer the remnants of what was offered to Lord Vishnu. So वैदिक शास्त्रों का कमांड फॉलो करते हुए जो वैष्णव हैं उनको भगवान विष्णु का और वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और कोई ऐसे जब कुछ रिचुअल्स हैं जिसमें देवताओं और पितरों को भी संतुष्ट करने का चीजें होता है, तो उन वैष्णवों और भगवान विष्णु का पूजा और सेवा करने के पश्चात भगवान विष्णु का जो महाप्रसाद है वो देवताओं को और पितरों को अर्पण करना चाहिए। जैसे पितृपक्ष में श्राद्ध वगैरह करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो उसमें जो है वैष्णवों को बुलाना चाहिए और भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए और उनका जो महाप्रसाद है भगवान विष्णु को ऑफर करना चाहिए और
वैष्णव को खिलाना चाहिए और जो पितृगण है उनको ऑफर करना चाहिए, ये विधि है। वैष्णव यानी वैष्णव पद्धति से ही सारे जो कर्मकांडीय रिचुअल्स हैं वो करना चाहिए। वह गृहस्थ भक्तों के लिए जिनको करने की जरूरत होती है, लौकिक दृष्टि से करना पड़ता है, तो इस वैष्णव पद्धति से करना चाहिए। मायावादी मते पित्र श्राद्ध ये करे, ये वा अन्य देवा पूजे अपराधे मरे। स्पष्ट यहाँ पे हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा गृहस्थ भक्त है जो भगवान विष्णु का भक्त है, वो भगवान विष्णु को छोड़ करके अन्य देवताओं को पूजा करता है। पर्सन्स हु इन देयर वर्शिप ऑफ द डेमिगॉड्स एंड ऑफरिंग ऑफ श्राद्ध टू द पितास फॉलो द आइडियाज ऑफ द मायावादीज पेरिश बिकॉज ऑफ देयर ऑफेंस। मायावादी विचारधारा रख करके जो देवताओं को पूजा करते हैं और इस प्रकार से पितृगणों को श्राद्ध वगैरह प्रदान करते हैं, तो उनको ये अपराध लग जाता है, हरिनाम के प्रति अपराध लग जाता है। इसलिए वैष्णव पद्धति के अनुसार ही सारे कर्मकांडीय कार्य करना चाहिए, ये वैदिक शास्त्रों का आदेश है, स्पेशली वैष्णव भक्तों के लिए। विष्णु तत्वे द्वैत बुद्धि नाम अपराध, से अपराधे तारा हाय भक्ति बात। Thinking that the demigods are independent of Lord Vishnu, they commit an offense to the holy name. By that offense, their progress in devotional service is blocked. देवताओं को भगवान विष्णु से स्वतंत्र मानकर उनका पूजा करना, ये एक हरिनाम के प्रति महान अपराध है, और इस ऑफेंस से भक्ति जो है बाधित हो जाती है। शिवादि देवता गणे पृथक ईश्वर, मानी ले नाम अपराध हाय भयंकर। सो भयंकर नाम अपराध हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान शिव आदि जितने भी देवता हैं उनको भगवान विष्णु से स्वतंत्र ईश्वर समझते हैं, तो ये एक भयंकर अपराध में गिनती हो जाती है, और इसके कारण वो हरिनाम प्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और नाम अपराध उनको लग जाता है। विष्णु शक्ति पराशक्ति हईते देवय, भिन्ना शक्ति सिद्ध नाया वेदेरा सम्मान। The demigods are manifested from Lord Vishnu's superior potency, Vishnu Shakti or Parashakti. The Vedas never say they are independent of him. वैदिक शास्त्र स्पष्ट बताते हैं, भागवत में भी स्पष्ट वर्णन, जब सृष्टि रचना हो रही है तो भागवत में भी जितने भी देवता देवीगण हैं, देवता देवी देवता हैं और ऋषि मुनि हैं, महान जो जो भी लोग हैं, मुनिगण हैं, वो सब भगवान विष्णु के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, अंश बताए गए। और देवतागण स्पेशली जो है वो भगवान विष्णु की शक्ति है, पराशक्ति, सुपीरियर पोटेंशियल, तो भगवान की शक्ति है, वो भगवान की शक्ति, भगवान के अंश है। इसलिए भगवान से कभी भिन्न नहीं समझना चाहिए, स्वतंत्र रूप में उनको देवता, उनको भगवान नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही महान अपराध हो जाता है। शिव ब्रह्मा गणपति सूर्य दिक्पाल, कृष्णा शक्ति बले ते ईश्वर चिरकाल। It is because Lord Krishna has given them the power that Shiva, Brahma, Ganesh, Surya and the Dikpalas have been controllers from ancient times. भगवान कृष्ण के द्वारा शक्ति प्राप्त करने के कारण ही भगवान शिव, ब्रह्मा, गणपति, सूर्य और अन्य जितने भी लोकपाल हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र, ये सब के सब जो है ईश्वर बनते हैं, कंट्रोलर बनते हैं टू सम डिग्री, टू सम एक्सटेंट, और भौतिक जगत के मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए कंट्रोल करते हैं। ये जो है सनातन काल से ये चला आ रहा है, लेकिन कृष्ण से शक्ति को प्राप्त करके, इसलिए कभी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए। अतः एव परेश्वर एकमात्र जानी, आरा सब देवे तारा शक्ति मध्य गणी। इसीलिए परेश्वर, therefore I know that Lord Krishna is the only supreme controller. ईश्वर परमा कृष्ण, परम ईश्वर जो है, ओनली एकमात्र जानी, कृष्ण को ही एकमात्र सुप्रीम कंट्रोलर मैं जानता हूँ, हरिदास ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं। आर्य सब देवे तार शक्ति मध्य गणी, और अन्य सभी देवताओं को कृष्ण की ही शक्ति के रूप में मैं जानता हूँ। अतः एव सर्व कार्य कर्म जड़ भाव,
छाड़िया गृहस्थ पाया भक्तिर सद्भाव। इसीलिए इस बुद्धि से, कर्म जड़ भाव से मुक्त होकर के, टर्निंग अवे फ्रॉम द आइडिया दैट हिज ट्रू ड्यूटी इज मटेरियल इन नेचर, द गृहस्थ शुड एक्ट इन ए स्पिरिट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो अपने जितने भी कर्मकांडी कार्य हैं, भौतिक कर्तव्य हैं, भौतिक जीवन के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, एक गृहस्थ भक्तों को भौतिक दृष्टिकोण न रख करके उन सभी कार्यों को करना चाहिए भगवान कृष्ण के भक्ति भाव में स्थित होकर के, इस ज्ञान में स्थित होकर के वो कार्य करना चाहिए। और भगवान विष्णु को, कृष्ण को ही केंद्र में रख के कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से वो जो भक्त है, इस नाम अपराध, द्वितीय नाम अपराध से मुक्त हो सकता है। तो ये जो दूसरा नाम अपराध, स्पेशली, वैसे तो कोई भी कर सकता है, हो सकता है, लेकिन स्पेशली गृहस्थ भक्तों के द्वारा होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं वो तो समाज से अलग है। समाज से अलग मतलब समाज में है, समाज में प्रचार करते हैं, बट क्योंकि उनका कोई कनेक्शन नहीं है इस गृहस्थ में अपने सगे संबंधियों से और अन्य लोगों से, तो इसलिए उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं, दबाव नहीं डाल सकता है कि अभी नव दुर्गा आ रहा है, आप नव दुर्गा में पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, पितृपक्ष में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ये कर्मकांड क्यों नहीं कर रहे हो। कोई फोर्स नहीं है। तो इसलिए वो केवल जो है, कोई भी सीजन हो, उनके लिए केवल एक ही है कार्य, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, कृष्ण का ही सेवा करना, कृष्ण के लिए ही जीवन को डेडिकेट करना। बट गृहस्थ भक्तों के लिए कभी कभी ये परिस्थिति हो जाती है कि वो इस नाम अपराध को कर बैठते हैं। अन्य देवताओं के पूजा में इस प्रकार से वो खो जाते हैं कभी, कि उनको भी स्वतंत्र रूप से समझ लेना भगवान, और इस आशा के साथ पूजा करना उनका कि उनके द्वारा कुछ भौतिक लाभ मिल जाए। तो कृष्ण निग्लेक्ट हो गए, ये एक अपराध लगने का चांसेस रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर तरीके से सिद्धांत को, तत्व को जान करके, और उस तत्व में पूरी तरह से स्थित होकर के, कि कृष्ण परमेश्वर है, कृष्ण ही परम भगवान है, बाकी सब उनके अंश हैं, उनके दास दासियां हैं, इस भाव को रखते हुए, और इसलिए कृष्ण को ही मूल रूप से पूजा करते हुए जो अन्य जो कर्मकांडीय कार्य हैं, कभी कभी जरूरत पड़ने पे लौकिक दृष्टिकोण से या समाज में रहने के कारण करना पड़ता है, तो उस दृष्टिकोण से करना चाहिए, तो अपराध से बच जाएंगे। अदरवाइज अपराध होने का संभावना रहता है। इसी तरह तो यहीं पे हम लोग विराम करते हैं, आगे फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, हाउ डज अ वैष्णव फॉलो गृहस्थ धर्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी बात का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस अंश प्रो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसा आपने बताया कि हम अन्य देवी देवता पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, कृष्णा पर डिपेंड होना चाहिए हर एक चीज के लिए। बट हम वो करना चाहते हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी बहुत टाइम से वैसे करते थे, क्योंकि उनको किसी ने गाइड करने वाला मिला ही नहीं। जब कोई, अभी मैं जैसे उनको बोलता हूँ लेक्चर अटेंड करो, तो क्या बोलते हैं, आप जब से उधर गए तब से आप भक्ति वगैरह दिखा रहे हो मुझे, हम लोग तो बचपन से करते आ रहे, आप मुझे क्या सिखाओगे, मैं ब्राह्मण हूँ करके, ऐसा वैसा। ठीक है, अब मैं अभी एक ही टेम्पल में मेरा कृष्ण जी को भी है और गोपाल भी रखे, सब है वही साइड में, दूसरे देवी देवता मैं पूजा तो सब करता, बट ये भाव क्या करता हूँ कि प्रभु भाग मतलब महाराज जी देवी जी, आप मुझे कुछ ऐसा कीजिए मेरे कृष्ण में भक्ति में जो भी मिल रही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो उनको कैसे सही है। समझाऊंगा, वो कैसे नहीं, करूँ उनको प्रभु? उनको जो लोग कृष्ण भक्त नहीं है, भक्ति स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली नहीं समझाया जा सकता है, धीरे धीरे कर सकते हैं। इसलिए उनको डिस्टर्ब मत करिए, उनको करने दीजिए। आप घर में रह रहे हैं तो आप अपना जो है कृष्ण का ऑल्टर अलग रखिए, और उसमें गौर निताय, राधा रास बिहारी, गुरु परंपरा, पंचतो नरसिंह भगवान ये रखिए, और पहले आप उनका पूजा करिए, और उसके बाद जो पूजा करने के बाद कृष्ण का उस ऑल्टर से निकलता है, तो अन्य देवी देवता जो हैं उनके तरफ भी आप अर्पण कर सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण को भोग लगाते हैं तो अन्य देवी देवताओं को भी भोग दे सकते हैं और प्रणाम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन घर वाले हैं जो भक्त नहीं है, समझ नहीं सकते हैं, तो वो जैसे करते हैं उनको करने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन आप इस चेतना में पूर्ण रूप से फिक्स रहिए, आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। वो महत्वपूर्ण चीज है कि देवी देवताओं को घर पे रहने दीजिए, निकालने का जरूरत नहीं है। गृहस्थ भक्त ऐसा कर भी नहीं सकते, स्पेशली अगर अगर किसी के घर में केवल सब वैष्णव हैं, कृष्ण को स्वीकार कर लिए, तो दैट्स ऑल राइट, फिर वहां पे अन्य किसी देवता को रखने का भी जरूरत नहीं है। केवल कृष्ण का पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन किसी के यहाँ ऐसी संभावना नहीं है, तो अननेसेसरी जो है घर पे तनाव उत्पन्न ना करने के लिए उन बाकी मेंबर्स को जैसा कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उनको मंदिर लाइए, कृष्ण से जोड़िए, प्रसाद खिलाइए, कथा में जोड़िए, भगवद गीता दीजिए पढ़ने का, धीरे धीरे वो भक्त बनेंगे तो वो परिवर्तित हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, एक और है। अभी मैं कैसे आपका लेक्चर स्पीकर पर रखता हूँ ना, तो वो लोग भी सब लोग सुनते हैं घर पे। अभी धीरे धीरे कैसे अच्छा। मम्मी पापा सब लोग क्या हो गया, अभी धीरे धीरे एकादशी व्रत स्टार्ट कर दिया, बाकी व्रत छोड़ के, मतलब सब ओके। छोड़ दो, सिर्फ एकादशी रखो। हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु। लेकिन
जो भक्त लोग भी, अच्छा वो आपने बता दिया, जो भक्त लोग भी, हमारा जो भी स्पीकर ये चलता है प्रवचन, अगर स्पीकर में सुना रहे हैं सबको, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि मैं इस अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लासेस देता हूँ कि यहाँ पे हम स्पेशली सारे भक्त लोग हैं, यानी कृष्ण भक्त हैं, नाम जप करते हैं। तो इसलिए आपको सुदृढ़ करने के लिए हम पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें प्रस्तुत करते हैं, लेकिन नए लोग हो सकते हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर आपको उनको इस हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कैसे वो धीरे धीरे ये चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बैलेंस्ड अप्रोच, प्रैक्टिकल लेवल पे थोड़ा सा हमको चीजों को बैलेंस करके चलना। ओके। हरे कृष्ण। यस प्रतिज्ञा माता जी। अ, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार जैसे मैं अभी रीडिंग करते करते, जैसे भागवतम की क्लास से पहले भी मैं रीडिंग कर रही थी, और मैं भागवतम क्लास में गलती से, मैं पता नहीं कैसे 10 मिनट लेट हो गई, मुझे याद ही नहीं रहा। अभी भी मैंने इतना मन से सोचा था कि आज संडे है, आज कॉलेज नहीं जाना, मैं हरे नाम चिंतामणि की पूरी क्लास करूंगी। अभी मैं रीडिंग कर रही थी और फिर से मैं भूल गई, अभी मुझे 9:32 पे याद आया, मेरी पूरी क्लास छूट गई। कोई मैं दिक्कत नहीं, कैसे क्या आपने, करूं? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपने भागवतम पढ़ा ना, एक ही बात है। और ये क्लास जो छूटा है आप उसको सुन सकते हैं, यूट्यूब में डाल दिया जाए। ओके, इसमें इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे रीडिंग पसंद है, उसके चक्कर में मेरी हियरिंग कम हो जा रही है। ठीक है, आप मैनेज करिए, वो इसमें मैं क्या बोलूँ। आप रिमाइंडर लगा के रखिए, स्टेप किशोर जी सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी क्लास का टाइम है उसमें आप रिमाइंडर लगा के रखिए, तो आपको तुरंत रिमाइंड मिल जाए कि हाँ भी क्लास चालू हो रहा है, अटेंड कर पाएंगे उससे। ओके, अभी समय हो रहा हाँ हाँ। है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सर। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है हाँ प्रभु जी? यस प्रभु जी, आ रही आ रही। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था, जैसे कि अगर हमारे घर में क्या है कि सभी भाई वगैरह हैं, मदर व फादर हमारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, पर लेकिन अभी हम जैसे भक्ति लाइन में थोड़े दिन से जुड़ गए हैं, 1 1.5 साल से, तो अगर हम उन देवी देवताओं की पूजा ना करें तो कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे हम उनको, मतलब नहीं नहीं, मंदिर में बिल्कुल से नहीं उनकी? होंगे, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। आप कृष्ण का पूजा करिए, कृष्ण का नाम जप करिए, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ में जिन जिन भक्तों के घर में अन्य देवी देवता हैं, जैसे शिव जी का कई बार शिवलिंग होता है किसी के घर में, शिव जी हैं और कोई देवी देवता है, तो वो भी वैष्णव है, भगवान का वैष्णव समझ करके उनका भी पूजा करना चाहिए। आप भगवान नारायण को, कृष्ण का पूजा किए, उनको भोग लगाए, तो फिर उसके पश्चात फिर शिव जी के पास जाकर के भगवान नारायण कृष्ण का महाप्रसाद उनको अर्पण करना चाहिए। ये प्रॉपर सम्मान है ना। ये अगर नहीं करते हैं तो निगलेक्ट करने के कारण, वैष्णव को निगलेक्ट करने के कारण चांसेस है कि अपराध लग सकता है। तो हम नहीं। लोग उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए अगर घर पे है किसी के घर पे। लेकिन पहले प्राइम जो है आप कृष्ण को पूजा करिए, फिर उनको आप दिखा दीजिए लैंड पे या जो भी आप अर्पण करते हैं। और लेकिन नाम जब केवल कृष्ण का करिए, उससे वो वैष्णव भी प्रसन्न होंगे। भगवान शिव के सामने भी बैठ के आप कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, क्योंकि शिव जी भी हरे कृष्ण जप कर रहे हैं बैठ के, जी तो इसलिए जी। वो प्रसन्न हो जाएंगे, नाराज नहीं होंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे कुल देवी देवता होते हैं ना प्रभु जी, तो हाँ, कुल जैसे देवी किसी देवता भी, कोई भी हो आ जाते हैं, वो। किसी पे आ जाते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि इन पे कुल देवी देवता आ गए, इन पे बहुत दिन से इनको खाना नहीं मिला है या पीना नहीं मिला है, तो वैसे थोड़ा डर सा ठीक है, लगता है। पर नहीं लेकिन नहीं, अभी डरना क्यों। इसलिए तो हाँ, सिंपल बताया ना, आप कृष्ण को भोग लगाते हैं, वही फिर 2 मिनट के लिए कुल देवी देवताओं के पास महाप्रसाद, कृष्ण का महाप्रसाद निकाल के उनको दे दीजिए, सिंपल सी बात। इतना इसको टेंशन क्यों लें। जी प्रभु जी। क्योंकि आप मतलब इस उनको। बुद्धि से नहीं दे रहे हैं, इस बुद्धि से नहीं देना है कि वो कुल देवी देवता जो है स्वतंत्र ईश्वर हैं। हम उनको भगवान का भक्त मान करके दे रहे हैं कि भगवान के हाँ। महान भक्त हैं, तो भगवान कृष्ण का महाप्रसाद देते हैं। जैसे आप मंदिर आते हैं, तो कोई भक्त जी मंदिर आता है तो कृष्ण को अर्पण करते हैं, तो कृष्ण को अर्पण करने के बाद फिर भक्तों को बांटते हैं ना। उस भाव में आप बांट सकते हैं, अन्य देवी देवताओं को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उनके तीर्थ धाम में भी जा सकते हैं क्या प्रभु जी, जैसे कि अगर कि जहाँ पे जरूरत नहीं मंदिर है, जहाँ जरूरत पे। नहीं है। लेकिन अगर आप जाते हैं किसी कारणवश और सामने मंदिर दिख जाता है देवी देवताओं का, तो प्रणाम कर दीजिए। जरूरत अच्छा। इसलिए नहीं है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय आपने अच्छा वो बोल दी कि कई बार कृष्ण के भक्त लोग भी ये फंस जाते हैं कि हाँ देवी देवता भी कृष्ण के महान भक्त हैं, तो उनके पास भी जा करके उनका नाम जप करना चाहिए, प्रणाम पूजा करना चाहिए। वो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। हमको कृष्ण का पूजा करना है, सेवा करना है, नाम जप करना है, प्रचार करना है। ये करने मात्र से सारे देवी देवता जहां जहां भी तीर्थ में वो प्रसन्न हो जाते हैं।
लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर किसी के घर में ऑलरेडी पहले से कोई देवी देवता है, या किसी आप कहीं जा रहे हैं तो कोई शिव जी का मंदिर आ गया, दुर्गा माता का मंदिर आ गया, तो आप जाते हैं तो उनको प्रणाम करिए, डिसरिस्पेक्ट मत करिए, क्योंकि नेग्लेक्ट करने से अपराध लगने के चांसेस हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ करके या अंदर जाके दंडवत प्रणाम कर सकते हैं, वो चांस, वो दिक्कत नहीं। लेकिन अलग से आपको टाइम निकाल करके अपना माला जब छोड़ करके शिव जी के मंदिर में जा करके अर्पण करने की आवश्यकता नहीं, वो कहने का मतलब। ठीक। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।